रांची में नगड़ी मौजा के पास पुलिस सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बोले मुख्यमंत्री, पहले केंद्र कम करे टैक्स, फिर राज्य करेगा विचार, नए तरीके से होगी बहाली की प्रक्रिया। बोकारो में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में हुए शामिल। न्यू सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह दुमका जेल हुए शिफ्ट। बीजेपी ने झरिया विधायक पर साजिश का लगाया आरोप। सड़क से सदन तक आंदोलन की दी चेतावनी। झरिया में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बोकारो में सरस्वती पूजा में डांस करने से रोकने पर पत्नी ने की पति की हत्या। चतरा पुलिस को मिली दोहरी सफलता, अफीम और मवेशी तस्करी में 2 लोग गिरफ्तार, करीब 3 किलो अफीम बरामद। बागमारा में कोल वाशरी में चोरी का मामला, 4 अपराधी गिरफ्तार, निशानदेही पर लूट का कोयला भी बरामद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर न्यूजीलैंड भारत पर अपना कोयलांचल। करेंगे आधे घंटे तक कोयलांचल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर की चर्चा। तो हेडलाइंस बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर, लेकिन बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान से जुड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पहले केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए और अपना टैक्स कम करना चाहिए, फिर राज्य सरकार को उन्हें कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृहद झारखंड के तौर पर बंगाल में भी कुछ हिस्से आते हैं, इसलिए पार्टी वहां पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है, निर्णय ले रही है। इस पर ममता दीदी क्या कहती है क्या नहीं कहती, इस पर पार्टी फिलहाल फोकस नहीं करी। पार्टी अपने स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं नियोजन को लेकर उन्होंने कहा कि अब झारखंड सरकार नए तरीके से बहाली की प्रक्रिया को चालू कर रही है और इसको लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। पार्टी का तो बात उन्हीं से पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां अपनी जमीन बनाने चली, इसलिए? आपको पता है ना कि वो हिस्सा बृहद राज का हिस्सा रहा है। वो उसमें अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं और पार्टी का तो विस्तार होता ही है। तो इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? अब इस विषय पर हमारे कई पदाधिकारी विधायक उस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और उनका जो रिपोर्ट आएगा उसके उपरांत हम लोग निर्णय लेंगे। देखिए, सब स्टेटों की अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति है, लोग अपने अपने तरीके से जगहों पर बात रखते हैं। अब ये विषय क्यों हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम लोग ने हिस्सा लिया और हमने अपनी बातें रखी। मैं झारखंड के इतिहास में कई ऐसे चीज़ें हुई हैं जो आप देख रहे हैं। कभी आपने देखा रैयतों को भूमि वापसी हुई है? आपने किया? कभी आपने देखा कि जेपीएससी को कभी उसका कानून, उसके लिए कोई नियम बना? नहीं बना। पेट्रोल पर राज्य सरकार अपना वैट कब कम करेगी? अब केंद्र सरकार कब कम करेगी इससे जरा सा उनसे ही पूछ लीजिए। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोकारो दौरे पर गए हुए थे और इसी दौरान ये बयान दिया। दरअसल चास प्रखंड के उलागाड़ा गांव के स्थित रोटरी क्लब की ओर से संचालित प्ले ग्रुप स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने करने के लिए वो पहुंचे हुए थे और इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखे। सीएम ने रोटरी क्लब के कार्यक्रम की शुरुआत की। रोटरी क्लब की ओर से सीएम को स्थानीय कलाकारों के द्वारा हाथ से बनाई गई तस्वीर भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान रोटरी प्ले स्कूल का भी निरीक्षण किया और वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये सरकारी गांव और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र की सरकार है और ये सरकार गांवों की सरकार है, ये सरकार ग्रामीणों की सरकार है, गरीबों की सरकार है।
कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई संस्थानें ग्रामीण क्षेत्र में कई तरीके से सक्रिय हैं। इसको लेकर आज मुझे बोकारो जिले के पिंडरा जोड़ा के इस पुलगड्डा गांव में आने का मौका मिला और मुझे कुछ खबर थी कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रोटरी क्लब के द्वारा ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। हमारी इच्छा जगी कि मैं इस जगह को देखना चाहता हूं और इसके लिए मैं आज इस पुलगड्डा गांव में आया हूं और काफी बेहतर ढंग से साल 2 साल नहीं कई एक सालों से यहाँ पर इस छोटे से जगह पर इतना बड़ा सा काम और इतना बड़ा उद्देश्य के साथ यहाँ लोग। और अब आगे एक ऐसी खबर की जिससे न सिर्फ कोयलांचल बल्कि पूरे राज्य की राजनीति में कहीं ना कहीं एक गर्माहट से आ गई, सुबुगाहट तेज हो गई है। दरअसल झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल भेजने का निर्देश जेल आईजी ने दिया। जेल आईजी के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट कर दिया। संजीव सिंह 11 अप्रैल 2017 से नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जेल में बंद हैं। फिलहाल संजीव सिंह दुमका जेल शिफ्ट हो गए, लेकिन इनके साथ ये कार्रवाई होने के बाद से अब जो गर्माहट है, सियासी गर्माहट, वो बढ़ गई है, तपिश बढ़ गई है और इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है, कई तरह के बयान भी आए हैं। सुबह सूचना मिली कि माननीय पूर्व विधायक झरिया संजीव सिंह जी को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है दुमका जेल। हम लोग यहाँ पर आए, काफ़ी प्रयास किए प्रशासन से या जिला प्रशासन से अन्य लोगों से बात करने की, तो जेल अधीक्षक ने बताया हाँ इनकी शिफ्टिंग हो रही है, पर रीज़न क्या है ये अभी तक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। केस को प्रभावित करने के लिए मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये अपने वकीलों से ना मिले, अपने जो भी लोग हैं जिनसे वो मिल सकते थे वो मिले ना, और केस को प्रभावित किया जा सके और फैसले को प्रभावित किया जा सके, इस कारण से लग रहा है कुछ लोगों की सोची समझी साजिश। तो धनबाद जेल से दुमका सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने के बाद से संजीव सिंह को और उसके बाद से ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं एक कहा गया था कि धनबाद जेल उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, धनबाद जेल रखा जा सकता है, और इसके बाद उन्हें रांची से धनबाद जेल भेजा भी गया था। लेकिन जेल प्रशासन ने अब उन्हें धनबाद से दुमका सेंट्रल जेल भेजा है। जेल प्रशासन ने धनबाद जेल में संजीव की जान को खतरा बताते हुए दुमका सेंट्रल जेल शिफ्ट करने की बात कही। हालांकि समर्थकों का आरोप है कि सब झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के दबाव में आकर किया गया है। दुमका जेल शिफ्ट किए जाने के बाद संजीव सिंह की पत्नी बीजेपी झारखंड प्रदेश कार्य समिति के साथ ही मुलाकात उन्होंने किया है और मोर्चा भी खोल दिया है कि अब हम इसको लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आने वाले दिनों में सत्ता से लेकर सड़क तक संग्राम किया जाएगा। संजीव सिंह को दुमका जेल शिफ्ट किए जाने के साथ ही बीजेपी ने सरकार और झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और उनकी टीम पर सीधे सीधे हमला बोल दिया। सिंह मैंशन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने कहा कि संजीव सिंह को साजिश के तहत यहां से दुमका जेल शिफ्ट किया गया है। चूंकि अब हत्याकांड का मामला कोर्ट में अंतिम दौर में और उस मामले में संजीव सिंह निर्दोष साबित होंगे, इसलिए विरोधियों ने साजिश कर धनबाद से उन्हें दुमका भिजवा दिया ताकि वो अपने वकीलों से निरंतर मिल ही नहीं सके। जो भी विधायक जी के साथ है, अचानक रातों रात जो निर्णय लिया गया और यहाँ से हटाने का जो लोग निर्णय लिए जेल प्रशासन, इस पे हम सब घोर निंदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हटाने से पहले एक परिवार को, उनकी पत्नी को सूचना मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया
कि सरकार के इस निर्णय से कार्यकर्ता काफी आहत हैं और आक्रोशित भी हैं। कि उन्हें कभी कभी गंभीर रूप से बीमारी कुछ हो जाती है। पीएमसीएच के डॉक्टरों के एक बोर्ड ने एक अनुशंसा किया कि इनकी बीमारी का इलाज धनबाद में संभव नहीं है। न केवल इलाज संभव नहीं है, बल्कि वह कौन सी बीमारी है जिसे डिटेक्ट भी यहाँ नहीं किया जा सकता। कल जब परिवार के लोगों ने न्यायपालिका को बीमारी के संदर्भ में प्रार्थना दायर किया कि इन्हें चिकित्सा के लिए किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की अनुमति दी जाए, यह दायर कल किया गया है और आज सुबह सुबह ही उन्हें दुमका भेजने का निर्णय प्रशासन ने ले लिया। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता सह जियाडा के पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि संजीव सिंह के स्वास्थ्य को लेकर हम सभी चिंतित थे और मेडिकल बोर्ड ने भी उन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की सिफारिश की थी। मेडिकल बोर्ड ने उनकी उचित स्वास्थ्य निमित्त अपना निर्णय दिया है कि उचित स्थान पर इनकी सेवा, चिकित्सा सेवा की व्यवस्था की जाए, जो धनबाद में संभव नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस दृष्टिकोण से संजीव सिंह का स्थानांतरण दुमका में किया गया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि संजीव सिंह की शिफ्टिंग के बाद कोयलांचल की सियासत और कितना ज्यादा तपती है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। बड़ी खबर झरिया से, जहां पर युवक की दिन दहाड़े हत्या हो गई है। सिंदरी में हुई युवक की हत्या हुई है और परिजनों ने अब मामले की जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सड़क किनारे इस शव को पाया गया था और परिजनों की ओर से बताया गया कुछ दिनों पहले इनके साथियों के साथ कुछ बहस हुई थी, तो शक तो जता दिया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और हत्याकांडों के पीछे की वजह जानने की कोशिश में और कड़िया जोड़ने की कोशिश में है। और गुस्सा लोगों का कभी कभी इस कदर बढ़ जाता है कि वो आओ देखते न ताओ और जान तक लेने से नहीं चूकते। और पति की हत्या हो गई है एक पत्नी के जरिए। बोकारो की खबर, जहां पर साबल से मारकर पति को मौत के घाट उतार दिया उसकी खुद की पत्नी ने। मृतका की बेटी ने बताया कि सरस्वती पूजा में डांस करने पर मना करने पर उसकी मां ने यह खौफनाक कदम उठा लिया और पिता की लोहे के साबल से पिटाई कर डाली। इसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में घायल उसके पिता को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां उनके पिता की मौत हो गई थी। पुलिस हत्या की आरोपी पत्नी यानी कि उस लड़की की मां को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। घटना सेक्टर 6 थाना क्षेत्र की है। तो बोकारो में पत्नी का कहर टूटा पति पर, पति की जान ली, लेकिन झरिया में पति ने पत्नी को जिंदा जला दिया। केरोसिन तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। दुर्गापुर मिशन अस्पताल में इस महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। इस दौरान आरोपी पति शव को छोड़कर अपनी 4 साल की बेटी के साथ फरार हो गया है। शव को लेकर परिजन पहुंचे झरिया थाना और आरोपी पति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर गोमो के तोपचाची झील में एक तैरता हुआ शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर शव को देखते हुए स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। इधर झील परिसर में ही कुछ दूर पर एक बाइक भी खड़ी मिली, जिसके नंबर ट्रेस करने पर मृतक की शिनाख्त हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। इधर चतरा पुलिस ने संयुक्त टीम ने शहर से सटे कठौतिया मंदिर इलाके से 2 किलो 800 ग्राम गीला अफीम बरामद किया है। वीरू साव नामक तस्कर को 32,000 रुपए नकद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर जतराही बाग इलाके से मारुति कार में ले जाए जा रहे 4 मवेशियों के साथ भी एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बरैनी के तरफ से जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ता है, अफीम का पेडलर जो है अफीम लेकर के उसको बेचने की फिराक में है। इसकी सूचना मिलते ही हमारे नेतृत्व में एक टीम बनी है, जो आज सुबह लगभग 4 बजे कठौतिया मंदिर के आगे जा करके वहाँ पे रेड किया गया। उसमें एक मोटरसाइकिल
सवार जो है वो जिसका नंबर JH13G 6649 है, वो देख करके पुलिस को भागने लगा। जब उसे दौड़ा के पकड़ा गया तो उसके निशानदेही पे उसके डिक्की से गीला अफीम जो लगभग 2 किलो 800 ग्राम का है, उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दुर्भागमारा के कोलवास्ट्री में हुए लोहे की चोरी के मामले में पुलिस ने कांड में संलिप्त 4 अपराधियों को धर दबोचा है। उनकी निशानदेही पर लूटा गया लोहा भी बरामद कर लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही दूसरे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा उनके निशानदेही पर। उसी कांड दर्ज होने के बाद मतलब गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था कुछ लोगों को, जिसमें से दो आदमी को गिरफ्तारी जो हुआ था वो अपना स्वीकारोक्ति बयान में अपराध को स्वीकार किए हैं, और उसी के आधार में 2 और लोगों को पकड़ के मतलब आज जेल भेजा जा रहा है और कुछ सामान का बरामद हुआ है उसमें। इसके आधार पर आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। दुर्भागमारा थाना अंतर्गत रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी और बमबाजी मामले में नामजद आरोपी विश्वजीत चटर्जी को मधुबन के बुदौरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है और अब पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। स्थित जो बुदौरा का क्वार्टर है, क्वार्टर नंबर 70 से विशु चक्रवर्ती को वहां से गिरफ्तार किया है। विशु चक्रवर्ती के विरुद्ध आधा दर्जन से अधिक मामला बागमारा क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इनके विरुद्ध जो बहुत ही फेमस मामला है वो बागमारा में ही रंगदारी का मामला है। इसके अलावा स्क्रैप कटिंग में जो गोलीकांड हुआ था बागमारा के ब्लॉक नंबर 14 में, वहाँ पर भी इनका नाम आया था और जो कि इनके द्वारा कन्फेस भी किया गया है कि उसमें शामिल है वो। इसके अलावा कई रंगदारी का भी मामला है और राइटिंग का भी कई मामला जो बागमारा में दर्ज हुआ। और फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कैसे टंडवा मगध परियोजना में, कोल परियोजना में हो रहा है फर्जीवाड़ा। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर। अपना कोयलांचल धनबाद से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़ी कार में यहां पर टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल स्कॉर्पियो चालक को पहुंचाया गया अस्पताल। अस्पताल में चिकित्सकों ने स्कॉर्पियो चालक की मौत की पुष्टि कर दी। सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक परिसर के पास की यह घटना है। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है। तो सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक के पास की यह घटना है जहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक खड़ी कार में टक्कर मारी है। इधर बोकारो रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का दोनों पैर कट गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बोकारो सेक्टर 9 के मुस्लिम अंसारी अपने बेटे को बोकारो रेलवे स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन पकड़वाने के लिए आए हुए थे। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यह हादसा हो गया। वो अपने बेटे को ट्रेन पर बिठा कर उतर रहे थे कि ट्रेन खुल गई और उनका पैर फिसल गया। एक पैर नीचे चले जाने से कट गया। जीआरपी ने उन्हें बीजीएच में भर्ती कराया। वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना है श्रीमान 4 बजे पुरुषोत्तम गाड़ी में, मतलब हम 1 नंबर में थे, 2 नंबर में पुरुषोत्तम था। उसके बाद में घटना स्थल के बाद बहुत आदमी भीड़ लग गए। वहाँ पर देख रहे हैं कि कोई आदमी का पैर कट गया है, तो वहाँ से हम उठा के हॉस्पिटल लेके चला है। धनबाद कोल बोर्ड सहकारी साख सहयोग समिति का 35वां वार्षिक अधिवेशन जगजीवन नगर मैदान में हुआ। इस दौरान समिति की नई कार्यकारिणी का स्वागत किया गया और बाद में मजदूरों के हित में कई प्रस्ताव भी पारित करवाए गए। साल का वाया लाभांश सदस्यों के बीच बंटवारे का प्रस्ताव पास हुआ। कर्मचारी को 3 लाख तक मिलने वाले लोन की राशि को बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है। लोन पर दिए जाने वाले ब्याज को 9% को घटाकर 6% कर दिया गया। वहीं जमा राशि पर 7 की जगह 4% ब्याज मिलेगा। जल्द से जल्द आने का कष्ट करें।
आज हम लोग के कोल बोर्ड कर्मचारी सहयोग समिति जो है इसका 35वां वार्षिक अधिवेशन है और इसमें लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव हैं हम प्रबंधकारिणी की तरफ से, जिसको आम सभा से पास कराया जाएगा। जिसमें मुख्य प्रस्ताव है कि जो हम लोग अपने कर्मचारी को ऋण देते हैं 3 लाख रुपए अभी तक है, उसको बढ़ा करके 5 लाख रुपए करना है। आकस्मिक ऋण जो है 50,000 है, उसको बढ़ा के 1 लाख रुपया करना है। और जो सूद लेते हैं ऋण पर 9%, उसको घटा के 7% करना है। और जो जमा पर 7% देते हैं उसको 5% करना है। कार्य इधर खलारी के चतराधोरा पे पानी की समस्या को लेकर जनता मजदूर संघ के बैनर तले ग्रामीणों ने डगरा खदान और साइडिंग के कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया। कुछ देर पहले ही ग्रामीणों की ओर से सीसीएल को पत्र लेकर इसे बंद कराने की जानकारी दी गई थी। खदान का कामकाज बंद होने से कोयला उत्पादन डिस्पैच पूरी तरह से ठप हो गया। हजारीबाग नगवा टोल टैक्स मामले को अब सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से पूरे जिले में विरोध किया जा रहा है। जिला वासियों ने सांसद जनसेना के व्हाट्सएप में टोल प्लाजा का पेपर कटिंग बेचकर विरोध किया। वे टोल प्लाजा को हजारीबाग वासियों के लिए टैक्स मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन उनकी बातें नहीं माने जाने पर अब उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। इधर श्री श्री भगवती जागरण समिति की ओर से धनबाद शक्ति मंदिर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस दौरान 5 जोड़ों का विवाह कराया गया। सभी जोड़े आर्थिक रूप से कमजोर रहने के कारण वैवाहिक बंधन में नहीं बन पा रहे थे। समिति को इसकी जानकारी होने के बाद मंदिर परिसर में धूमधाम से इनका विवाह करवाया गया। शक्ति मंदिर में श्री 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 भगवती जागरण कमेटी द्वारा 5 जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से किया जा रहा है, जो गायत्री परिवार द्वारा कराया जा रहा है। पूरे विधि विधान से हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि इन जोड़ों को गृहस्थ जीवन चलाने के लिए जो भी सामग्री इनको लगती है वो सामग्री का हम लोग इनको साथ में दें। इधर भद्रकाली मंदिर इटखोरी में आयोजित राजकीय इटखोरी महोत्सव में झुमरी तिला के धार्मिक संगठन श्री हनुमान संकीर्तन मंडल, श्री राम संकीर्तन मंडल और नवीन पांडा की प्रस्तुत भजनों पर श्रद्धालु भक्ति के सागर में डूबते नजर आए। इस साल अब्रक नगरी कोडरमा के लोगों को राजकीय इटखोरी महोत्सव में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। सांसद सुनील सिंह ने मंडल परिवार को भजन प्रस्तुत करने का आमंत्रण दिया। चंदन क्यारी के चंद्रा पैक्स परिसर में विधायक अमर बावरी ने भवन प्रमंडल की तरफ से बनने वाले कोल्ड रूम का शिलान्यास किया। यहां पर 30 मेट्रिक टन की क्षमता होगी। कोल्ड स्टोरेज के बनने से किसानों को काफी सहूलियत होगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी हम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।